नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल। आज हम बात करेंगे आसमानी आफत की, एक ऐसी आफत जिसने पहाड़ों को तबाह कर दिया और मैदानों को समुद्र बना दिया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन यानी कि 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 366 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार को 4 लाख करोड़ की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। शिमला में 116% और कुल्लू में 113% बारिश हुई है, जो सामान्य से दुगनी है। पंजाब के सभी 23 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन लुधियाना का ससराली बांध टूटने का खतरा बना हुआ है, जो सतलुज नदी पर बना हुआ है। इस पर बनाया रिंग बांध भी कटने लगा है। उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौगांव में शनिवार शाम को बादल फटा है और बाजार और कई घरों में पानी और मलबा घुस गया है। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी बह गई हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी शहर से 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई है। घाट किनारे के आश्रमों में 5 फीट तक पानी भर गया है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने रविवार को महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट, गोवा में ऑरेंज अलर्ट और एमपी, बिहार समेत 20 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या उत्तराखंड हो, तो देखिए कुदरत का कहर जो है देखने को मिल रहा है। अगर हिमाचल की बात कर ली जाए तो 24 जुलाई से अब तक 366 लोगों की मौत हो गई। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, हिमाचल में तबाही, हिमाचल में 366 मौतें, 4 लाख करोड़ का नुकसान हिमाचल को हुआ है। और शिमला में 116%, तो कुल्लू में 113% बारिश दर्ज की गई है। पंजाब में बाढ़ के हालात बने हुए, पंजाब की क्या सिचुएशन बनी है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो पंजाब में 23 जिले हैं और 23 के 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं इस वक्त। और इसी के साथ लुधियाना का ससराली बांध खतरे में बना हुआ है। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो या उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, यहां पर किस प्रकार के हालात बने, इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। और तमाम जानकारी के साथ जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी गाजियाबाद से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, मौसम की अगर बात कर ली जाए, इस वक्त गाजियाबाद में कैसा मौसम बना हुआ है, कैसा मिजाज मौसम का देखने को मिल रहा है गाजियाबाद में? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मिजाज की ही बात है और मिजाज लगातार कभी बारिश हो रही है तो कभी बारिश बंद हो रही है। चिपचिपाहट है मौसम में और लगातार जिस तरीके से बारिश होती है, लगातार यहाँ पानी भी भरता है और पानी को हटाने के लिए नगर निगम अब जमीन स्तर पर काम कर रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मोहन नगर का अति व्यस्तम इलाका है। यहाँ वाहन चलते हैं, पैदल लोग चलते हैं, ऑफिस से आते जाते हैं, लेकिन यहाँ जो जब जलभराव होता है तो जलभराव को हटाने के लिए वाटर ड्रेनिंग सिस्टम लगाया गया है, क्योंकि यहाँ ज्यादा लगभग 2 से 3 फीट तक जलभराव रहता है। उससे आवाजाही काफी मतलब समझिए कि खत्म ही हो जाती है, क्योंकि वहां लोग नहीं जा पाते। गड्ढे भी है कुछ सड़क में और उससे खतरा बना रहता है कि गड्ढे में गिरकर कहीं चोटिल ना हो जाए कोई। वाहन रैंग रैंग कर चलते हैं और इसी को लेकर नगर निगम अलर्ट पर था। नगर निगम ने मोहन नगर पर वाटर ड्रेनिंग सिस्टम लगाया है। पानी जो आप सड़कों में देख रहे हैं, यहाँ पर पानी रहता था लेकिन अभी पानी नहीं है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में कुछ ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित हुए हैं, यानी हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था, तो लोनी के कुछ इलाके हैं बदरपुर नाम से, वो प्रभावित हुए हैं। वहां पर खासा पानी भरा हुआ है लोगों के घर में। हालांकि एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से एक्टिव है, जिन्होंने घर में घुसे हुए पानी में जो लोग रह रहे थे उनको परेशानी की हालत में देखते हुए उनके घरों से निकाला है, उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है और प्रशासन लगातार उन्हें राहत सामग्री पहुंचा रही है। हालांकि जिस तरीके से गाजियाबाद में हालात बने हुए हैं, उसमें गाजियाबाद प्रशासन की पूरी एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है। पहले ऐसे हालात नहीं थे, पहले जगह जगह पर जलभराव की स्थिति थी, वाहन रैंग रैंग कर चलते थे और गाजियाबाद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने नगर आयुक्त को नोटिस भेजकर अपनी गाड़ी खराब करने, उसकी गाड़ी खराब हुई थी और उस एवज में 5 लाख रुपए का नोटिस अपने वकील के जरिए भिजवाया था। तो कुछ ऐसे हालात गाजियाबाद में रहते हैं। हालांकि अभी हालातों को पूरी तरीके से सुधारा गया है। नगर निगम एक्टिव है, जीडीए एक्टिव है, जीडीए यू एक्टिव है कि जीडीए की जो कॉलोनीज है
जहां पर जल भराव रहता था और जल भराव की वजह से वो इमारतें ढहने का खतरा हो गया था, वहां से भी लोगों को हटाया गया है, मुनादी करी गई है और जो स्थिति खराब थी उस स्थिति को सुधारने की लगातार कवायद तेज की गई है। जी ठीक है। महेंद्र भी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, वही बात अगर नोएडा की कर ली जाए तो किस प्रकार का मौसम यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि अब से 2-4 घंटे पहले खूब तेज बारिश भी नोएडा में हुई है, लेकिन इस वक्त कैसा मौसम बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए, अगर मौसम की बात करें खासकर नोएडा और एनसीआर की, तो अलग अलग इलाकों में काफी मूसलाधार बारिश हो रही है। कुछ जगह बिल्कुल सूखा पड़ा है, क्योंकि सुबह से ही मौसम जो था साफ सा तड़कती धूप निकली थी और ऐसे में कुछ इलाकों में जब झमाझम बारिश हुई तो तापमान वो बदल चुका था। क्योंकि जिस तरीके से हम स्थिति देख रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों की, जहां बाढ़ बारिश के चलते जो जीवन है बुरी तरह तरीके से प्रभावित हुआ है। खासकर अगर बात करें यमुना के डूब क्षेत्र इलाके की, जहां यमुना गुजर रही है और उसके आसपास जो सैकड़ों गांव है पूरी तरीके से जलमग्न हो गए थे और ऐसे में जो आम जिंदगी है वो काफी परेशान नजर आ रही थी। मगर ऐसे में देखिए, हमने वो तस्वीर भी देखी कि इस तरीके से लोगों के फार्म हाउस, लोगों के खेतों में काफी पानी जमा हो गया था और जो लोगों को रेस्क्यू किया जाना था, जो मवेशियां हैं उनको रेस्क्यू किया गया और ऐसे में तस्वीर अब थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। मगर जो यमुना का जल स्तर है वो अभी भी खतरे के निशानी पर बरकरार है, क्योंकि बीते 5-6 दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से यमुना नदी का जो जल स्तर था वो खतरे से काफी ऊंचा था। और देखिए, यमुना की जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हैं, यमुना का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में यमुना गाँव की तरफ भी प्रवेश करना उसने शुरू कर दिया है। ऐसे में खादर गाँव की अगर बात कर ली जाए, क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए, अगर यमुना खादर गांव की बात करें, खासकर ओखला और आसपास से जितने भी दर्जनों गांव है वो पूरे अभी भी जो बारिश के पानी में डूबे हुए हैं, क्योंकि पहले ही जिला प्रशासन ने और दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी। जिस तरीके से हरियाणा के हथनीकुंड से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद से स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। और दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से जिला प्रशासन के साथ साथ जो अन्य समाज सेवी हैं, जो किसान संगठन है, वो लगातार इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, 2022 में भी यह तस्वीर हमने देखी थी किस तरीके से दिल्ली के चारों तरफ केवल पानी पानी नजर आ रहा था और सारे लोग काफी प्रभावित थे, क्योंकि जब भी बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो आम जनता से लेकर जो वीआईपी तक होता है वो काफी परेशान नजर आता है। क्योंकि थोड़ी सी बारिश में आप देखते हैं कि इस तरीके से नोएडा और आसपास के इलाकों में कई किलोमीटर का लंबा जाम लग जाता है। हमने वो तस्वीर भी देखी कि गुड़गांव से लेकर हरियाणा से लेकर पलवल और फरीदाबाद तक जो है कई किलोमीटर लंबा जाम लगा था, जिसमें लोग रेंगते हुए नजर आए थे और जो गाड़ियां हैं वो जहां 10 से 5 मिनट का समय लगता था नोएडा दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने में, उनको 2-3 घंटे लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया महेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, पिछले कुछ महीनों की अगर बात कर ली जाए तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जगह जगह जल जमाव जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन वहीं गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो कितना नुकसान अब तक हुआ है? जब से बारिश शुरू हुई है, मानसून सीजन जब से शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक कितना नुकसान गाजियाबाद में हुआ है? देखिए, अगर अकेले गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में नुकसान की भरपाई लोग आज तक कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी इमारतें हैं जहां पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स गिरी हैं, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। वो गाड़ियां आज तक सर्विस सेंटर पे पड़ी हैं। उन लोगों से हमारी बात हुई, उनकी गाड़ियां अब तक ठीक होके नहीं आई हैं। लोनी के कई घर हैं जो कि बारिश की वजह से उनके अंदर जो सीलन हुई और उसके बाद वो भरभरा कर गिर गए। कुछ ऐसे इलाके भी है जहाँ पर मकान बनने थे लेकिन बन नहीं पाए। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर परेशानी ज्यादा थी। गाजियाबाद में जो बारिश आई वो बारिश पहले गर्मी से राहत देती है और उसके बाद वो बारिश आफत की बारिश बन जाती है, यानी कि जिस तरीके से जलभराव की स्थिति हुई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा वो काफी हैरान करने वाला था। हालांकि समय पर अगर प्रशासन काम करता तो जो परेशानी लोगों ने झेली है वो ना झेलनी पड़ती। अब जो लोग पूरी तरीके से परेशान हुए, उनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, कई होर्डिंग टूटे, कई मकान ढहे, कई प्लॉटों में पानी भर गया और लोग बिल्कुल बर्बाद की स्थिति में आ गए, यानी कि उनके घर में खाने को रोटी तक नहीं मिली। उनके सारे कपड़े, सारे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब खराब हो गए। वो एकदम अपने घर से बाहर आ गए। ऐसे भी कुछ लोग थे, क्योंकि लोनी का एक इलाका है जहाँ पर यमुना खादर पास में ही पड़ता है और वहां पर जलभराव की स्थिति हो जाती है। हालांकि अब जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, अब भी पानी भरा हुआ है। हालांकि अब वो स्थिति नहीं है जो स्थिति पहले बनी थी, क्योंकि पहले बारिश का पानी लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही थी, जलभराव की स्थिति हुई थी, उस समय काफी हालात दयनीय हो गए थे। हालांकि अब जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था उसको हालातों को ठीक करने के लिए गाजियाबाद डीएम ने खुद वहां का रुख किया। गाजियाबाद नगर आयुक्त खुद पहुंचे वहां पर
और अभी व्यवस्थाओं को सुधार लिया गया है, लेकिन अगर समय रहते ये पहले ही काम कर लिया जाता तो लोगों को जो परेशानी हुई है वो परेशानी न होती। जिस तरीके से लोगों के घर टूटे, लोगों की गाड़ियां टूटी, लोगों को परेशानी हुई, लोगों ने 5 लाख रुपए का मुआवजे की रकम के लिए नोटिस जारी करवाया। नगर आयुक्त पहली बार इतिहास में पहली बार बिल्कुल। वहीं अगर हिंडन नदी की बात कर ली जाए तो हिंडन की क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? हिंडन की बात की जाए तो हिंडन की स्थिति केवल ये समझ लीजिए कि हिंडन बैराज पे पानी अगर आता है तो वहां पर पानी को रोकने की व्यवस्था है। हालांकि जिस तरीके का जल पीछे से आ रहा है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि हिंडन कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। इससे हिंडन में जिस तरीके से पानी आता है वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर हिंडन में ज्यादा पानी आता है तो उससे कैसे निपटा जाए उसको लेकर एनडीआरएफ लगातार काम कर रही है। एनडीआरएफ ही नहीं बल्कि जो प्रशासन है, प्रशासन के कई बड़े अधिकारी हैं वो लगातार हिंडन नदी का रुख करते हैं। हिंडन नदी गाजियाबाद को जोड़ती है और वहां पुल है। जिस तरीके से जलभराव की बात की गई थी या हेफलीगंज बैराज से पानी छोड़ा गया था वो हिंडन नदी में आकर कहीं आसपास के इलाकों को न डुबो दे। अरसला पड़ता है, हिंडन विहार पड़ता है और वो लोग काफी प्रभावित हो सकते हैं। नंदग्राम इलाका पड़ता है जहाँ पे पहले भी ऐसी स्थितियां खराब हुई थी। कराड़ा इलाका पड़ता है, लेकिन अभी हालात बिल्कुल सुधरे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच निशार रसूल, ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशार, देखिए अब बात जम्मू कश्मीर की कर ली जाए तो पहले तो मौसम का मिजाज कैसा है, कैसा मौसम यहाँ पर बना हुआ है। इसी के साथ देखिए आज 13वें दिन भी वैष्णो देवी यात्रा जो है वो स्थगित रही। ऐसे में इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? और जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो अगर मौसम की बात की जाए तो आज सुबह तकरीबन सुबह 5 बजे से लेकर एक बार फिर यहाँ पे जो हल्की सी बारिश शुरू हुई है। लगातार पूरा दिन यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बीच यहाँ पे जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है उस पे भी जो यातायात है वो भी मुतासिर रहा है, पिछले कई दिनों से बंद है। और साथ ही साथ एक बार फिर यहाँ पे महकमे मौसमियात ने, मौसम विभाग ने यहाँ पे बताया कि आने वाले 48 घंटों में यहाँ पे लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। किसी सर्दी भी यहाँ पे अब पूरी तरह से महसूस करने लगे हैं, क्योंकि मौसम में लगातार जो गिरावट पैदा हो गई है, खासकर 24 अगस्त के बाद यहाँ पे जिस तरह से बारिशें हुई है, अपर रीचेस का जो इलाके है वहाँ पे बर्फबारी हुई है, तो उसके बीच यहाँ पे जो ठंड का भी एहसास लोगों को होने लगा है। तो साथ ही साथ यहाँ पे लगातार बारिशें हो रही है, बारिशों का सिलसिला जारी है। अगरचे मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई है, लेकिन जो अपर रीचेस के इलाके है वहाँ पे लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। ये बताया जाता है कि 15 तारीख से एक बार फिर 15 तारीख से जो 21 तारीख तक यहाँ पे मूसलाधार बारिश होगी अपर रीचेस के साथ साथ जो मैदानी इलाकों में। अगर जम्मू खिते की बात की जाए तो वहां पे भी आज आसमान पे उबड़ छाया हुआ था, वहां पे आसमान क्लाउडी रहा और वहां पे भी कुछ हिस्सों में तकरीबन 8 जिलों में वहां पे बारिशें हुई है। अगरचे जो दरियाई तवी है वहां पे उसमें पानी की सतह उतनी ज्यादा नहीं बढ़ गई है, पानी की सतह बिल्कुल डाउन रही है, लेकिन बारिशें एक बार फिर से शुरू होने लगी है। यहाँ पे सेंट्रल कश्मीर की बात की जाए तो वहां पे सोनमर्ग में जो कल वहां पे तेज बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से वहां पे जो हाईवे था, श्रीनगर हाईवे था, वो भी ब्लॉक हुआ था, उस पे भी मड आ गया था। हालांकि बाद में फिर पुलिस ने वहां पे रेस्क्यू टीम भेजा, पूरी तरह से सड़क को सफाई काबिल आमद रफ्त बनाया गया, वहां से वो मड हटाया गया है। और साथ ही साथ जो श्रीनगर का जो झील डाल है अभी वहां से ये इत्तला फराहम हुई है, उसमें हल्की सी जो पानी का बहाव है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, पानी की सतह बढ़ गया है, लेकिन खतरे की कोई अलामत नहीं है। हालांकि यहाँ पे लोगों को एक बार फिर एहतियात से काम लेने की जरूरत, हिदायत दी गई है, ऐसा एहतियात से रहने की हिदायत दी गई है। जो यहाँ के नदी नाले, देखिए लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में बारिश हो रही है उसके बाद देखिए लैंडस्लाइड, भूधसा, उस तरीके की तस्वीरें सामने आती है और जब ये सब चीजें हो जाती है उसके बाद जो नुकसान होता है वो बाद में पता चलता है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। देखिए अब जो नुकसान यहाँ पर हुआ है उससे क्या क्या समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में जो भूस्खलन हो रहा है या जो तबाही आ रही है, तबाही जैसा मंजर हम पहाड़ों में देख रहे हैं। इसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे जल स्रोत जो हैं वो टूट जाते हैं, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, या दूर संचार की अगर बात कर ली जाए तो हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और क्या क्या समस्याओं का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है?
जी देखिए, जिस तरह से अगर इस वक्त जो 26 अगस्त को जो बाढ़ आई थी उसके बाद लोगों को दो चीजें का नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। यहाँ पे पीने के साफ पानी की किल्लत अदम काफी शिद्दत से है। दूसरी चीज यहाँ पे बिजली की अदम दस्तियाबी है, जिससे यहाँ के लोग गुनागो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिस सड़क से यहाँ पे जो खाने पीने की चीजें सप्लाई होती है वो भी उसकी भी किल्लत यहाँ पे कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो मुसलसल बंद पड़ा हुआ है, वहां पे 3000 के करीब जो माल बरदार गाड़ियां होती है, जिनमें सब्जियां होती है, जिनमें बाकी चीजें खाने पीने की चीजें होती है, तो वो भी दरमांदा पड़े हुए हैं नेशनल हाईवे पे। और जिसकी वजह से यहाँ पे खाने पीने की चीजों में भी काफी हद तक इजाफा हुआ है। जो इस वक्त स्टॉक यहाँ पे मौजूद है कश्मीर घाटी में, हालांकि यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे अब चावल की भी किल्लत महसूस होने लगी है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो सीजन चल रहा था जम्मू कश्मीर में, सेब को दूसरे स्टेट्स में पहुंचाने का सीजन था, जो कि पूरी तरह से ठप हुआ है। यहाँ की जो फ्रूट मंडी थी वो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है, क्योंकि उनका यही कहना है कि यहाँ पे माल जो है, स्टॉक जो है वो पहले से ही अवेलेबल अभी है। भी आपके पीछे बारिश नजर आ रही है, अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है। इसमें मौसम विभाग की अगर बात कर ली जाए तो कितने दिन इस तरीके की स्थितियां बनी रहेंगी और कितने दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए? जी देखिए, महकमे मौसमियात की अगर बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि 8 तारीख की शाम को एक बार फिर मौसम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक यहाँ पे हैवी रेनफॉल, हैवी फ्लड और यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग, यहाँ पे बादल फटने के जो पेशन गोई की है। तो उससे पहले ये उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के प्रशासन को बताया है कि पूरी तरह से प्रिपेयर रहे, क्योंकि यह जिस तरह का यहाँ पे 24 तारीख के बाद जिस तरह से जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी, उससे दुगनी यहाँ पे सैलाब आने का खतरा है। और साथ ही साथ क्लाउड बर्स्ट का भी यहाँ पे पेशन गोई की है। लेकिन कल शाम से एक बार फिर यहाँ पे मौसम में बेहतरी आ सकती है। अभी इसी वक्त भी बारिशें हो रही है, सुबह से हल्की सी बारिशें हुई थी नॉर्थ कश्मीर में भी, सेंट्रल कश्मीर में भी, साउथ कश्मीर में भी और जम्मू खिते के साथ साथ चिनाब वैली में भी। और कल शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जो 9 तारीख है, 9 तारीख को अगरचे मौसम में बेहतरी आ सकती है, 9 से लेकर 14 तारीख तक मौसम खुशक रहेगा। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और तमाम जानकारी के साथ आशीष डोभाल, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, उत्तराखंड की बात कर ले जाए, क्योंकि उत्तराखंड वही मैदानी और पहाड़ी इलाका दोनों इसमें आते हैं। क्या हालात बने हुए, मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं पहाड़ों के लिए? बिल्कुल ईशा, अभी उत्तराखंड में हालात फिलहाल तो स्थिर बने हुए हैं और कई जनपदों में हल्की फुल्की बारिश भी आ रही है। कल उत्तरकाशी जनपद का नौगो इलाके में देखा होगा आपने, काफी तबाही जो है, गाढ़ गदेरे जो बरसाती गदेरे थे उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और आज एक मुख्य बात ये भी है कि केंद्र से एक टीम आई है, जो एनडीएमए की टीम है, वो कहीं ना कहीं कल सोमवार से सभी जनपदों का दौरा शुरू करेगी। उत्तरकाशी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, पौड़ी गढ़वाल हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, सभी जनपदों का दौरा करके जो नुकसान हुआ है आपदा से उसका कहीं न कहीं आकलन किया जाएगा। उत्तराखंड ने 5702 करोड़ रुपए का मुआवजा पैकेज, आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार से मांगा है, जो अभी हाल ही में जो आपदा आई है उत्तराखंड में जगह जगह विभिन्न जनपदों में, तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए कहीं न कहीं जो उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग है, उनके सचिव विनोद कुमार सुमन ने केंद्र से मिलकर जो है गुहार लगाई है कि 5702 करोड़ रुपए उन्हें जारी किए जाएं, ताकि जो अवस्थापना विकास, जो ढांचागत विकास है जो खराब हुआ है, कई सड़कें बर्बाद हो गई है, कई विभागों के आधारभूत सेवाएं कहीं ना कहीं ध्वस्त हुई हैं, तो उसको ठीक करने के लिए 5702 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। अब केंद्र की टीम कल से जो है मौका मुआयना करेगी और आकलन लगाएगी कि क्या क्या वाकई इतना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और तमाम जानकारी के साथ मथुरा से मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, मथुरा की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ कैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि जो परिक्रमा मार्ग बताया जा रहा है वो डूब चुका है, यहाँ पर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, लगातार जो है पहाड़ों पे हो रही बारिश का असर जो है मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और रोजाना ओखला बांध और ताजे वाले बांध से छोड़े गए पानी का असर अब सीधे सीधे मथुरा में देखा जा रहा है। क्योंकि 2023 में जो बाढ़ आई थी उसमें 167.23 था। अब जो सेंटीमीटर जो है जलस्तर था
लेकिन अब मथुरा का जो जल स्तर है वह 167.42 है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो यह 2023 से बड़ी आपदा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो मथुरा जो वृंदावन का पूरा परिक्रमा मार्ग है वहां 3 से 4 फीट पानी पहुंच चुका है और वहां से रेस्क्यू कर लोगों को जो है अलग स्थानों पर प्रशासन के लोग लेकर जा रहे हैं। जगह जगह 36 से अधिक मथुरा में शेल्टर होम बनाए गए हैं। वहीं अगर गांव हो या शहर हो या देहात हो, चारों तरफ जो है जमुना जी ने अपना विकराल रूप धारण कर दिया है। चारों तरफ जमुना जी का पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो जिला अधिकारी के साथ साथ सभी अधिकारी जो अधीनस्थ कर्मचारी जो हैं वो सभी जगह निरीक्षण कर रहे हैं और जिला अधिकारी जीपी सिंह का कहना है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बाढ़ से जल्दी राहत मिलेगी और जहां जहां से लोगों जो अधिकारी हैं उन्हें सूचना मिल रही है वहां से जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से राहत सामग्री के साथ साथ लोगों के पास राहत पहुंचाई जा रही है। कहा जा सकता है कि यह बहुत बड़ी जो है आपदा है और कहीं न कहीं इसके बचाव के लिए प्रशासन के लोग पहले से ही तैयार थे और प्रशासन की जो स्थिति है, क्योंकि सन 1978 में 167.48 बाढ़ का स्तर रहा था, उसके बाद 2023 में 167 जो है 23 रहा था। उसकी बात जो है चलिए ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्या हालात इस वक्त मथुरा में बने हैं उन तमाम चीजों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।